कपिलवस्तु का राजमहल बाहर से जितना भव्य और चमकदार दिखाई देता था, भीतर से उतना ही शांत और अनुशासित था। लेकिन उसी शांति के बीच एक युवा राजकुमार ऐसा भी था जिसके मन में हर बीतते दिन के साथ प्रश्नों का शोर बढ़ता जा रहा था। सिद्धार्थ गौतम का जीवन सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके चारों ओर सुख, सुरक्षा और सम्मान की दीवारें खड़ी थीं। फिर भी उनका हृदय किसी अनकहे अभाव से घिरा रहता था, जिसे वे स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। जब संगीत बजता था और नृत्य होता था, तब भी सिद्धार्थ का ध्यान कलाकारों के चेहरों पर छिपी थकान और मुस्कान के पीछे दबे खालीपन पर चला जाता था, मानो वे देख पा रहे हों कि बाहरी आनंद के पीछे एक गहरी थकावट छुपी हुई है। एक दिन जब वे रथ पर सवार होकर नगर की ओर गए, तो पहली बार उन्होंने एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुका हुआ था, जिसकी चाल लड़खड़ा रही थी और जिसकी आंखों में वर्षों का बोझ साफ झलक रहा था। और उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट सा गया। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि युवा शरीर और चमकती त्वचा कोई स्थायी सत्य नहीं है, बल्कि समय की धारा में बहने वाली क्षणिक अवस्था मात्र है। उसके बाद जब उन्होंने एक रोगी को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था और जिसकी सांसें दर्द के बोझ से भारी हो चुकी थीं, तो सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर उठा और उनका मन ये स्वीकार करने को मजबूर हुआ कि बीमारी किसी का पद या धन देखकर नहीं आती। फिर वो दृश्य आया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, जब उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग रोते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और उस निश्चल देह को देखकर सिद्धार्थ के भीतर ये प्रश्न गूंज उठा कि अंत में सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है। उस दिन सिद्धार्थ समझ गए कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम खुद को अमर मानकर चलते हैं, जबकि मृत्यु हर श्वास के साथ हमारे और निकट आती रहती है। महल लौटने के बाद भी उनके मन से वे दृश्य नहीं गए, क्योंकि हर दीवार, हर दीपक और हर मुस्कान के पीछे उन्हें अस्थिरता और नश्वरता की परछाई दिखाई देने लगी थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा राजमहल सो जाता था, तब सिद्धार्थ जागते रहते थे और सोचते थे कि यदि दुख इतना व्यापक है तो फिर मनुष्य उससे मुक्त क्यों नहीं हो पाता। उन्हें यह स्पष्ट होने लगा कि केवल सुख की खोज करना दुख को और गहरा बना देता है, क्योंकि जो चीज अस्थायी है उससे स्थायी शांति की उम्मीद करना स्वयं को धोखा देना है। यशोधरा का प्रेम, राहुल की मासूम नींद और राजमहल की जिम्मेदारियां सिद्धार्थ के मन को बांधने का प्रयास करती थीं, लेकिन उनके भीतर उठ चुका प्रश्न अब किसी बंधन में कैद होने वाला नहीं था। एक रात जब सिद्धार्थ ने अपने पुत्र के चेहरे को देखा, तो उनके मन में पीड़ा और करुणा एक साथ उमड़ पड़ी, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य की खोज का मार्ग अकेलेपन और त्याग से होकर ही गुजरता है। उस क्षण उन्होंने ये समझ लिया कि सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे सत्य की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। राजमहल छोड़ते समय सिद्धार्थ का शरीर पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उनकी चेतना आगे बढ़ चुकी थी, उस दिशा में जहां कोई निश्चित उत्तर नहीं था, केवल खोज थी। अंधेरी रात में जब वे नगर की सीमाओं से बाहर निकले, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने केवल एक स्थान नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पुराने अस्तित्व को भी पीछे छोड़ दिया हो। उस पल सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार नहीं रहे, वे एक साधक बन चुके थे। ऐसा साधक जो संसार के दुखों को समझना चाहता था, ना कि उनसे भागना। वन की शांति में प्रवेश करते ही उन्हें पहली बार ये अनुभूति हुई कि बाहरी शोर से दूर जाकर ही भीतर के सत्य की आवाज सुनी जा सकती है। भूख, थकान और अकेलापन उनके नए साथी बन गए, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी उनके मन में एक अजीब सी दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। वे हर दिन ये सीख रहे थे कि शरीर को कष्ट देना मुक्ति नहीं है और सुख में डूबे रहना भी सत्य का मार्ग नहीं है, बल्कि संतुलन ही वो पुल है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ के भीतर ये स्पष्ट होने लगा कि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की तृष्णा और आसक्ति है जो कभी तृप्त नहीं होती। उसी समझ की ओर बढ़ते हुए एक दिन वे उस वृक्ष के नीचे बैठे, जहां बैठकर उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उन्हें जीवन का सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तब तक वे स्थान से उठेंगे नहीं। वन की नीरवता में बैठे सिद्धार्थ के चारों ओर समय जैसे ठहर सा गया था, क्योंकि वहां न कोई प्रशंसा थी, न निंदा, न सुविधा थी और न ही कोई ऐसा चेहरा जो उनसे कुछ अपेक्षा रखता हो। फिर भी उनका मन पहले से कहीं अधिक सजग और जीवित महसूस कर रहा था। दिन बीतते गए और रातें भी गुजरती रहीं,
लेकिन सिद्धार्थ के भीतर चल रही यात्रा बाहरी समय से कहीं अधिक गहरी और विस्तृत होती जा रही थी, क्योंकि अब वे हर विचार को उठते, टिकते और विलीन होते हुए स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। भूख जब असहनीय हो जाती थी, तब उन्हें शरीर की सीमाओं का ज्ञान होता था, लेकिन उसी भूख के बीच वे ये भी समझने लगे थे कि पीड़ा स्वयं में शत्रु नहीं है, बल्कि उससे भागने की हमारी आदत ही दुख को और कठोर बना देती है। कई साधु और तपस्वी उनसे मिलने आए, जिन्होंने कठोर तपस्या को ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग बताया, और कुछ ने शरीर को पूरी तरह तोड़ देने वाले नियम सिखाए। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन अतिरेकों से संतुष्ट नहीं हो पाया। वे ये अनुभव कर रहे थे कि जिस तरह अत्यधिक सुख मन को कमजोर बनाता है, उसी तरह अत्यधिक कष्ट भी चेतना को धुंधला कर देता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां संतुलन से दूर ले जाती हैं। एक दिन जब वे अत्यधिक उपवास के कारण लगभग मूर्छित हो गए, तब उन्हें पहली बार ये स्पष्ट दिखाई दिया कि शरीर को नकार कर आत्मा को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर भी उसी यात्रा का एक आवश्यक माध्यम है। उस क्षण सिद्धार्थ ने यह साहसिक निर्णय लिया कि वे स्वयं को न तो विलास में डुबोएंगे और न ही व्यर्थ की यातना में झोंकेंगे, बल्कि जीवन के बीच का मार्ग खोजेंगे, जहां समझ और करुणा साथ साथ चल सके। जब उन्होंने फिर से अन्न ग्रहण किया, तो कई तपस्वियों ने उन्हें त्याग से विचलित मान लिया और उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर किसी प्रकार का संदेह नहीं था, क्योंकि उन्हें पहली बार अपने निर्णय में गहरी शांति महसूस हो रही थी। अकेले रह जाने के बाद भी उनका मन भारी नहीं हुआ, क्योंकि अब उन्हें यह समझ आने लगा था कि सत्य की खोज में भीड़ नहीं, बल्कि ईमानदारी काम आती है। वे घंटों ध्यान में बैठते, अपनी श्वास को आते जाते देखते और ये अनुभव करते कि मन किस प्रकार भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृतियों में उलझकर वर्तमान को खो देता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ ये देखने लगे कि हर दुख की जड़ किसी न किसी इच्छा में छिपी होती है, और हर इच्छा के पीछे असंतोष की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी रहती है। उन्हें यह भी स्पष्ट होने लगा कि मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन अपने भीतर उठने वाले विचारों को समझने का प्रयास बहुत कम करता है। जिस दिन उन्होंने पहली बार बिना किसी संघर्ष के अपने विचारों को आते जाते देखा, उसी दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि मन को जीतना किसी युद्ध को जीतने से कहीं अधिक कठिन और कहीं अधिक आवश्यक है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने यह निश्चय किया कि वे अब किसी भी भय, प्रलोभन या भ्रम के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे उनके सामने कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों ना आ जाए। रात गहराती गई और उनके भीतर उठने वाले प्रश्न भी गहरे होते गए, क्योंकि अज्ञान की अंतिम परतें टूटने से पहले मन सबसे अधिक प्रतिरोध करता है। उन्हें अपने जीवन के हर दृश्य याद आने लगे, महल की चमक, लोगों की मुस्कान, अपने प्रियजनों के चेहरे और वे सारे क्षण जिनसे वे कभी बंधे हुए थे। लेकिन अब वे इन स्मृतियों को बिना पकड़े केवल देखते रहे। उस देखने की अवस्था में ही सिद्धार्थ ने यह जाना कि जो पकड़ा जाता है वही पीड़ा बनता है, और जो जाने दिया जाता है वही मुक्त करता है। रात के अंतिम पहर में जब आकाश धीरे धीरे हल्का होने लगा, तब उनके भीतर भी एक अद्भुत स्पष्टता फैलने लगी, मानो वर्षों से जमी धुंध अचानक हट रही हो। उसी क्षण सिद्धार्थ ने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दुख का अंत किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि सही दृष्टि से होता है, जो जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सिखाती है। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, तब सिद्धार्थ के भीतर भी एक नया प्रकाश जाग चुका था, क्योंकि अब वे केवल सत्य की खोज में नहीं थे, बल्कि सत्य स्वयं उनके अनुभव का हिस्सा बन चुका था। उस सुबह सिद्धार्थ गौतम केवल एक साधक नहीं रहे, बल्कि वे बुद्ध बन चुके थे, ऐसे जागृत व्यक्ति जिनकी दृष्टि अब स्वयं तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त संसार के दुख को छू रही थी। सूर्य की रोशनी फैल चुकी थी और वन की निस्तब्धता में पक्षियों की हल्की चहचहाहट गूंजने लगी थी।
लेकिन बुद्ध के भीतर जो जागरण हुआ था वो किसी ध्वनि या दृश्य से नहीं, बल्कि एक गहरे मौन से जन्मा था, जो अब उनकी हर सांस में बस चुका था। वे शांत भाव से उठे और चल पड़े, क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि जो सत्य उन्होंने जाना है वह केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि हर उस मन के लिए है जो दुख से मुक्ति चाहता है और फिर भी दिशा नहीं जानता। मार्ग में उन्हें ऐसे लोग मिले जिनकी आंखों में थकान थी, जिनके चेहरों पर जीवन की मार साफ दिखाई देती थी और जिनके प्रश्न शब्दों में नहीं बल्कि उनकी चुप्पी में बसे हुए थे। बुद्ध जब उनके सामने बैठे तो उन्होंने न कोई चमत्कार दिखाया और ना ही किसी प्रकार का भय या आश्वासन दिया, क्योंकि वे जानते थे कि स्थायी परिवर्तन डर या आश्चर्य से नहीं बल्कि समझ से आता है। पहली बार जब उन्होंने लोगों से बात की तो उनके शब्द भारी नहीं थे, लेकिन उनके अर्थ इतने गहरे थे कि सुनने वाले अपने ही मन की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा कि दुख कोई दंड नहीं है, बल्कि एक संकेत है जो ये बताता है कि हम जीवन को समझने में कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि यदि जीवन दुख से भरा है तो उससे बचने का मार्ग क्या है, और बुद्ध ने शांत स्वर में बताया कि दुख से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे पूरी जागरूकता से देखना ही मुक्ति का द्वार खोलता है। उन्होंने समझाया कि इच्छा स्वयं में गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा आसक्ति बन जाती है तब वह मनुष्य को बांध लेती है और उसी बंधन से पीड़ा जन्म लेती है। कुछ लोग उनकी बात सुनकर असहज हो गए, क्योंकि बुद्ध की बातें उनके विश्वासों को चुनौती दे रही थीं और उन्हें अपने भीतर झांकने के लिए विवश कर रही थीं। कुछ ऐसे भी थे जो पहले ही वाक्य में परिवर्तन महसूस करने लगे, क्योंकि सत्य हर व्यक्ति को उसकी तैयारी के अनुसार ही छूता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि क्रोध, लोभ और मोह बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि मन के भीतर उठने वाली वे अवस्थाएं हैं जिन्हें समझकर ही शांत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जिस तरह दूसरों से करुणा की अपेक्षा करता है, उसी तरह यदि वह स्वयं के प्रति भी करुणावान हो जाए तो उसका आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो सकता है। उनके शब्द सुनते हुए कुछ लोग रो पड़े, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें दोष नहीं दिया था, बल्कि उनकी पीड़ा को बिना जज किए स्वीकार किया था। बुद्ध का संदेश सरल था, लेकिन सरल होना ही उसे सबसे कठिन बना देता था, क्योंकि सरलता में छिपा सत्य अहंकार को सहन नहीं होता। वे कहते थे कि संसार को बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलनी आवश्यक है, क्योंकि अशांत दृष्टि से देखी गई कोई भी दुनिया अशांत ही दिखाई देगी। कुछ ब्राह्मणों और विद्वानों ने बुद्ध से शास्त्रों का हवाला देकर प्रश्न किए, लेकिन बुद्ध ने हर बार अनुभव की भाषा में उत्तर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि शब्द तभी जीवित होते हैं जब वे अनुभव से जुड़े हों। बुद्ध ने लोगों को यह भी बताया कि ध्यान कोई पलायन नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह देखने की प्रक्रिया है, जिसमें कुछ भी दबाया नहीं जाता और कुछ भी पकड़ा नहीं जाता। जैसे जैसे लोग उनके पास आते गए, वैसे वैसे बुद्ध की उपस्थिति स्वयं एक शिक्षण बन गई, क्योंकि वे जो कहते थे वही जीते भी थे। कई लोगों ने उनके चरणों में बैठकर शरण ली, लेकिन बुद्ध ने उन्हें यह समझाया कि सच्ची शरण किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि जागरूकता में होती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे किसी भी बात को केवल इसलिए ना माने क्योंकि वह बुद्ध ने कही है, बल्कि उसे अपने अनुभव में परखें और तभी स्वीकार करें। ये बात सुनकर कुछ लोग चकित हो गए, क्योंकि पहली बार किसी गुरु ने अंधविश्वास नहीं बल्कि स्वयं देखने की स्वतंत्रता दी थी। बुद्ध की करुणा किसी सीमा में बंधी हुई नहीं थी, क्योंकि वह राजा और भिक्षु, धनी और निर्धन, पापी और पुण्यात्मा सभी को एक ही दृष्टि से देखते थे। उनके लिए हर व्यक्ति एक पीड़ित मन था जो बस सही दिशा की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे उनका संदेश फैलने लगा, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा, क्योंकि हर नया प्रकाश पहले अंधकार को असहज करता है। कुछ लोगों ने उन्हें भ्रम फैलाने वाला कहा तो कुछ ने परंपराओं का शत्रु, लेकिन बुद्ध इन सब से अप्रभावित रहे, क्योंकि उनका मन प्रशंसा और निंदा दोनों से परे जा चुका था। वे जानते थे कि जो सत्य पर चलता है उसे अकेलापन सहना ही पड़ता है, लेकिन वही अकेलापन अंततः करुणा में बदल जाता है। उनकी उपस्थिति में बैठकर लोगों को यह अनुभव होने लगा कि शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में ही उपलब्ध अवस्था है। धीरे धीरे बुद्ध का जीवन स्वयं एक चलता फिरता उपदेश बन गया, जिसमें हर कदम, हर दृष्टि और हर मौन कुछ न कुछ सिखाता था। और उसी यात्रा के साथ संसार में एक नई रोशनी फैलने लगी, जो किसी दीपक से नहीं बल्कि जागृत मन से जन्मी थी। जैसे जैसे बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा, वैसे वैसे उनके सामने आने वाली चुनौतियां भी केवल बाहरी नहीं रहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे भय, अहंकार और असुरक्षा के रूप में और अधिक स्पष्ट होने लगी। कई लोग जो पहले उनके पास शांति की तलाश में आए थे, अब अपने पुराने विश्वासों की टूटने के डर से असहज हो उठे।
क्योंकि सत्य जब भीतर की जड़ें हिलाता है तो सबसे पहले विरोध पैदा करता है। कुछ राजाओं ने बुद्ध की लोकप्रियता को अपने प्रभाव के लिए खतरा मान लिया, जबकि कुछ धर्म गुरुओं ने महसूस किया कि लोग अब प्रश्न पूछने लगे हैं और प्रश्न हमेशा सत्ता को असहज कर देते हैं। बुद्ध इन सब परिस्थितियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि क्रोध से दिया गया उत्तर केवल क्रोध को ही जन्म देता है। एक दिन एक व्यक्ति अत्यंत क्रोधित अवस्था में उनके पास आया। उसकी आंखों में घृणा थी और उसके शब्दों में अपमान, और उसने बुद्ध को कठोर शब्दों से चुनौती दी। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात पूरी सुनी, बिना टोके, बिना किसी भाव में बदलाव के। और जब वो व्यक्ति थक गया, तब बुद्ध ने शांत स्वर में उससे एक साधारण सा प्रश्न पूछा। उन्होंने उससे पूछा कि यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु भेंट करना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो वस्तु किसकी रहती है? और उस व्यक्ति के चेहरे पर पहली बार भ्रम उभरा। जब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो वस्तु उसी की रहती है जो देने आया था, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि बिना किसी संघर्ष के भी किसी की हिंसा को लौटाया जा सकता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसे अपने ही भीतर के बोझ का एहसास हुआ था, जिसे वो वर्षों से दूसरों पर फेंकता आया था। बुद्ध ने उसे ये समझाया कि क्रोध मनुष्य को शक्ति नहीं देता, बल्कि उसकी ऊर्जा को जला देता है और अंत में केवल थकावट छोड़ जाता है। ऐसी घटनाएं लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ने लगीं, क्योंकि वे देख पा रहे थे कि बुद्ध का उपदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि जिया हुआ सत्य है। लेकिन हर कोई परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। कुछ ने झूठी कहानियां फैलाईं, कुछ ने उनके शिष्यों को डराने का प्रयास किया, और कुछ ने समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि बुद्ध व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। इन सब के बीच बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि भय कभी भी सत्य की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पारदर्शिता होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई मार्ग सच है, तो उस पर चलने वाले को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है। एक बार अकाल से पीड़ित एक गांव में बुद्ध पहुंचे, जहां लोगों के चेहरों पर भूख और निराशा साफ दिखाई देती थी। गांव के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि उपदेश से पेट नहीं भरता, और उस समय बुद्ध ने उन्हें कोई प्रवचन नहीं दिया, बल्कि अपने शिष्यों के साथ मिलकर लोगों की सहायता में लग गए। उस दिन बुद्ध ने सिखाया कि करुणा केवल भाव नहीं है, बल्कि वो कर्म है जो सही समय पर सही रूप में प्रकट होता है। जब भूखे बच्चों को अन्न मिला और बीमारों को सहारा, तब लोगों ने पहली बार समझा कि करुणा बिना शब्दों के भी बोली जा सकती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जो व्यक्ति स्वयं पीड़ा में है, उससे नैतिकता की अपेक्षा करना अज्ञान है, क्योंकि पहले पीड़ा को कम करना आवश्यक होता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान और दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जीवन के हर पहलू को छूता है। उनकी करुणा ने उन लोगों को भी छू लिया जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, क्योंकि बुद्ध किसी को उसकी गलती से नहीं, उसकी संभावना से देखते थे। कुछ शिष्यों के मन में भी संदेह उठने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना विरोध सहते हुए ये मार्ग बहुत कठिन है। बुद्ध ने उन्हें यह समझाया कि जो मार्ग सरल होता है वो अक्सर भीड़ से भरा होता है, लेकिन जो मार्ग सत्य का होता है वो प्रारंभ में अकेला लगता है। उन्होंने कहा कि यदि संसार तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि तुम समय से आगे चल रहे हो। उनकी ये बातें शिष्यों के मन में साहस भर देती थी, क्योंकि वे अब केवल बुद्ध के अनुयायी नहीं, बल्कि जागरूक मनुष्य बनने की यात्रा पर थे। बुद्ध जानते थे कि उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब प्रकाश फैलता है तब अंधकार अंतिम प्रयास करता है। और उसी प्रतीक्षा में वो शांत भाव से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि करुणा अंततः हर प्रतिरोध को थका देती है। समय बीतने के साथ बुद्ध के मार्ग पर चलने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन उसी के साथ उनकी परीक्षा भी अब बाहरी विरोध से आगे बढ़कर भीतर के सबसे कोमल रिश्तों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन बुद्ध को यह समाचार मिला कि उनके पिता राजा शुद्धोदन गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और उनके जीवन की संध्या निकट आती प्रतीत हो रही है। और ये सुनते ही बुद्ध के भीतर वर्षों पुरानी स्मृतियां एक साथ जाग उठीं। राजमहल, बाल्यकाल की हंसी, पिता की कठोर सी दिखने वाली लेकिन भीतर से भरी हुई ममता, और वे अनकहे संवाद जो कभी पूरे नहीं हो पाए थे, सब कुछ एक ही क्षण में उनके मन में उभर आया। बुद्ध शांत थे,
लेकिन उनका मौन इस बार साधारण नहीं था, क्योंकि करुणा और कर्तव्य एक साथ उनके हृदय को छू रहे थे। वे जानते थे कि पिता केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने अपने पुत्र को खोने के दर्द को भीतर ही भीतर सहा था। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो नगर वही था, लेकिन उनकी दृष्टि बदल चुकी थी, इसलिए हर दृश्य उन्हें पहले से अलग प्रतीत हो रहा था। राजमहल के द्वार खुले, लेकिन इस बार बुद्ध किसी राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत मनुष्य की तरह भीतर प्रवेश कर रहे थे। राजा शुद्धोधन अपने शयन कक्ष में पड़े थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी आकांक्षा और अधूरापन अब भी मौजूद था। पिता ने बुद्ध को देखते ही भर्राई हुई आवाज में पूछा कि क्या उन्हें छोड़कर जाना आवश्यक था, और क्या सत्य की खोज परिवार से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। उस क्षण बुद्ध के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि उनके सामने कोई शत्रु नहीं, बल्कि उनका अपना रक्त और मांस बैठा था। बुद्ध ने अपने पिता के हाथ को थामते हुए उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि उनका जाना किसी से भागना नहीं था, बल्कि पूरे संसार के दुख को समझने की यात्रा थी। उन्होंने कहा कि यदि वे केवल एक परिवार तक सीमित रह जाते तो शायद एक जीवन सुरक्षित रहता, लेकिन अनगिनत जीवन अंधकार में ही भटकते रहते। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने पुत्र के निर्णय को उसकी गहराई में समझने का प्रयास किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वे पुत्र को नहीं, बल्कि अपने भय को थामे हुए थे। बुद्ध ने अपने पिता से कहा कि प्रेम का अर्थ किसी को रोकना नहीं, बल्कि उसे उसकी राह पर चलते हुए आशीर्वाद देना होता है। उस संवाद के बीच कोई तर्क नहीं था, केवल स्वीकार था, और वही स्वीकार दोनों के लिए शांति लेकर आया। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध यशोधरा और राहुल से भी मिले, और ये मिलन किसी उत्सव जैसा नहीं, बल्कि एक मौन संवाद जैसा था। यशोधरा की आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा, पीड़ा और साहस एक साथ झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने त्याग को बिना शिकायत के जिया था। बुद्ध ने यशोधरा को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि गहरे सम्मान से देखा, क्योंकि वे जानते थे कि उनका त्याग भी किसी साधना से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि सच्चा त्याग केवल वन में जाकर नहीं होता, बल्कि कर्तव्य निभाते हुए भी जागरूक रहना एक महान साधना है। राहुल बुद्ध के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, और ये प्रश्न कि पिता का अर्थ केवल उपस्थिति है या कोई और गहरी जिम्मेदारी भी। बुद्ध ने राहुल को यह सिखाया कि वे उसे संपत्ति या सत्ता नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें देखने की वो दृष्टि दे सकते हैं जो जीवन को समझने में सहायता करे। उन्होंने राहुल को समझाया कि उत्तराधिकार सबसे मूल्यवान तब होता है जब वो जागरूकता का हो, ना कि वस्तुओं का। उस दिन बुद्ध ने अपने ही परिवार को शिष्य नहीं बनाया, बल्कि उन्हें स्वतंत्र मनुष्य बनने का अवसर दिया। ये निर्णय उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन वे जानते थे कि करुणा कभी भी किसी को बांधती नहीं है। जब बुद्ध कपिलवस्तु से विदा लेने लगे, तब उनके भीतर कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने संबंधों को तोड़ा नहीं था, बल्कि उन्हें एक नए स्तर पर समझा था। इस यात्रा ने बुद्ध को ये और गहराई से सिखाया कि सबसे कठिन उपदेश वही होता है जो अपने ही लोगों के सामने जी कर दिखाना पड़ता है। वे जानते थे कि अब उनका मार्ग केवल उपदेश का नहीं, बल्कि उदाहरण बनने का है, और यही उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपक बनेगा। शांत मन और दृढ़ करुणा के साथ बुद्ध फिर से आगे बढ़ गए, क्योंकि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। बुद्ध की यात्रा अब किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रही थी, क्योंकि जहां भी पीड़ा थी वहीं उनका पथ बन जाता था, और जहां भी प्रश्न थे वहीं उनका मौन उत्तर बनकर उतर आता था। वर्षों की साधना, उपदेश और करुणा से भरे कर्मों के बाद भी बुद्ध के भीतर कोई थकान नहीं थी, लेकिन उनके शरीर पर समय के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। मानव प्रकृति स्वयं ये संकेत दे रही हो कि हर रूप को एक दिन विश्राम की आवश्यकता होती है। उनके शिष्य ये देखकर व्याकुल हो उठते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि बुद्ध चले गए तो मार्ग भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन बुद्ध उनके भय को पहले ही देख चुके थे। उन्होंने शिष्यों से कहा कि जो सत्य किसी व्यक्ति पर निर्भर हो, वो सत्य नहीं बल्कि आसक्ति होती है, और यही आसक्ति भविष्य के दुख का बीज बन जाती है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि उनका शरीर नश्वर है, लेकिन वो दृष्टि जो उन्होंने दी है वो हर उस मन में जीवित रह सकती है जो देखने का साहस करता है। एक दिन जब वे कुशीनगर पहुंचे, तब उनके कदम धीमे थे, लेकिन उनका चित्त उतना ही स्थिर और उज्जवल था जितना बोधि वृक्ष के नीचे जागरण के समय था। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम बार एकत्र किया, और इस सभा में कोई औपचारिकता नहीं थी, केवल गहरी आत्मीयता और मौन का आदर था।
बुद्ध ने उनसे कहा कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य सत्य को बाहर खोजता है, जबकि वो हर क्षण उसके अनुभव में उपस्थित रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ जिया गया साधारण जीवन ही ध्यान का सबसे शुद्ध रूप है। कुछ शिष्य रोने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि करुणा का ये स्रोत अब उनसे दूर चला जाएगा, लेकिन बुद्ध ने उनके आंसुओं को भी स्वीकार के साथ देखा। उन्होंने समझाया कि परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, लेकिन परिवर्तन का विरोध करना ही दुख को जन्म देता है। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार पत्ता वृक्ष से गिरते समय रोता नहीं, उसी प्रकार जागृत मनुष्य जीवन से विदा लेते समय भयभीत नहीं होता। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में ये बात विशेष रूप से कही कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, यदि सही दृष्टि और करुणा के साथ जीता है तो वो स्वयं दीपक बन सकता है। बुद्ध ने शिष्यों से आग्रह किया कि वे उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनके जीवन को देखें, क्योंकि जीवन ही सबसे सच्चा शास्त्र होता है। उन्होंने कहा कि जब भी क्रोध उठे तो उसे दबाने के बजाय समझने का प्रयास करना, क्योंकि समझ से जो शांत होता है वही स्थायी होता है। धीरे धीरे बुद्ध लेट गए और उनका श्वास और भी शांत हो गया, मानो वे किसी गहरी निद्रा में प्रवेश कर रहे हों। उस क्षण वहां कोई मृत्यु नहीं थी, केवल एक रूप का विसर्जन था, क्योंकि बुद्ध का संदेश हवा, धरती और उन सभी हृदयों में पहले से ही प्रवाहित हो चुका था। जब उनका शरीर स्थिर हो गया, तब भी वातावरण में एक अजीब सी शांति बनी रही, जैसे संसार स्वयं कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। शिष्यों ने उस मौन में ये समझ लिया कि बुद्ध कहीं गए नहीं हैं, बल्कि अब वे हर उस क्षण में उपस्थित हैं जहां कोई मन जागरूक होकर देखता है। समय बीतता गया, राज्य बदले, सभ्यताएं उभरी और मिट गईं, लेकिन बुद्ध की करुणा समय की सीमाओं से परे बहती रही। उनकी कहानी किसी इतिहास की पुस्तक में बंद नहीं हुई, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में जीवित रही जिसने दुख को समझने का साहस किया। बुद्ध ने यह सिखाया कि मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसी क्षण उपलब्ध हो जाती है जब मन अपनी लड़ाई छोड़ देता है। और यही वो अंतिम सत्य था जो बुद्ध बिना किसी घोषणा के अपने शांत जीवन और मौन विदा से संसार को सौंप गए। इस प्रकार बुद्ध की यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर आरंभ हो गई जो अब भी प्रश्न करता है, देखता है और करुणा को चुनता है। बुद्ध के अंतिम दिनों में उनके आसपास का संसार पहले जैसा ही चलता रहा। लोग आते जाते रहे, बाजारों में शोर रहा, पक्षी उड़ते रहे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी स्थिरता थी जिसे समय भी हिला नहीं पा रहा था। वे हर आने वाले व्यक्ति को उसी करुणा से देखते थे जैसे किसी पुराने मित्र को, क्योंकि उनके लिए अब कोई अजनबी नहीं बचा था। कुछ लोग उनके पास आकर अंतिम प्रश्न पूछना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विदा के क्षण में मिला उत्तर सबसे सच्चा होगा। बुद्ध उन प्रश्नों को सुनते थे और कई बार शब्दों में उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ उत्तर केवल मौन में ही समझे जा सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पास केवल यही क्षण है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख लिया, उसने भविष्य का भय खो दिया और अतीत का बोझ भी उतार दिया। एक शिष्य ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि उनके जाने के बाद सही और गलत का निर्णय कैसे किया जाएगा। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि जो करुणा बढ़ाए वही सही है और जो करुणा को कम करे वही गलत है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि नियम समय के साथ बदल सकते हैं, पर करुणा कभी पुरानी नहीं होती। उनका शरीर अब थकान का संकेत देने लगा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो करना था वो पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने अंतिम संवादों में ये कहा कि जीवन का उद्देश्य स्वयं को विशेष बनाना नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होकर सरल बन जाना है। कुछ शिष्य ये सुनकर चुप हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि महानता दिखावे में नहीं, बल्कि अदृश्य विनम्रता में होती है। जब बुद्ध विश्राम के लिए लेटे, तब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उनका स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि मार्ग किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। उन्होंने आग्रह किया कि उनके बाद कोई मूर्ति नहीं, बल्कि जागरूक जीवन उनकी स्मृति बने। उस क्षण बुद्ध का श्वास धीरे धीरे शांत होता गया, जैसे नदी समुद्र में मिलते समय कोई आवाज नहीं करती।
वहां उपस्थित लोगों ने मृत्यु नहीं देखी, बल्कि उन्होंने ये अनुभव किया कि कुछ गहरा, शांत और विशाल उनके भीतर उतर रहा है। बुद्ध के शरीर के स्थिर होने के बाद भी उनकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनके शब्द, उनकी दृष्टि और उनका मौन लोगों की चेतना में जीवित था। कई शिष्यों ने उसी दिन ये समझ लिया कि गुरु बाहर नहीं बल्कि भीतर बसता है। समय के साथ बुद्ध की कहानी देशों, भाषाओं और संस्कृतियों में फैल गई, लेकिन उसका मूल भाव वही रहा जो उन्होंने अंतिम क्षणों में जिया था। जहां भी कोई मनुष्य अपने क्रोध को समझने बैठा, वहां बुद्ध उपस्थित हो गए। जहां भी किसी ने दुख से भागने के बजाय उसे देखने का साहस किया, वहां बुद्ध की छाया पड़ गई। जहां भी किसी ने बिना स्वार्थ के करुणा चुनी, वहां बुद्ध का मार्ग जीवित हो उठा। इस प्रकार बुद्ध का अंत वास्तव में अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो हर उस हृदय में घटती रहती है जो जागना चाहता है। और यही कारण है कि बुद्ध आज भी अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की संभावना बने हुए हैं।